हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल ज्ञान ऑफ गणित विज्ञान। आइए आज हम देखते हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन के बारे में हम देखते हैं एज पर एनसीईआरटी बुक कि अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x is an equation of the form ax square plus bx plus c is equal to 0 where a, b and c are real numbers and a is not is equal to 0 and the degree of the variable will be always 2। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा इक्वेशन वेरिएबल x में ऐसा इक्वेशन जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ की a, b और c क्या है? रियल नंबर्स है और a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। a मतलब कि ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट एंड द डिग्री ऑफ वेरिएबल विल बी ऑलवेज 2। और इस इक्वेशन में जो वेरिएबल x है उसकी हाईएस्ट पावर हमेशा 2 होगा। जो x का हाईएस्ट पावर हमेशा क्या होगा? 2 होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड a इज नॉट इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल आपके 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक तो एक ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। दूसरा 4x स्क्वायर माइनस 3x, दूसरा आपका है 4x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये आपको भले ये सेकंड यहाँ पे आ गया प्लेस पे, लेकिन ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि x की डिग्री क्या है? 2 है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 300 इज इक्वल टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरह से मैंने आपको डेफिनेशन बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आइए अब हम चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जांपल 1 का सॉल्यूशन समझते हैं। तो इक्वेशन में क्या कहता है? एग्जांपल नंबर 1 में रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली, मतलब उसमें जो सिचुएशंस दिए हुए हैं उनको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। तो पहला क्या है कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच and the product of the number of marbles they have now is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि जॉन और जीवंती के पास 45 मार्बल है। दोनों ने क्या किए? 5-5 मार्बल घुमा दिए, ठीक है। और उनके पास जो मार्बल बचे उनका जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई करोगे उनको तो 124 आता है। तो हमको फाइंड करना है कि उनके पास कितने मार्बल बचे हुए हैं दोनों के पास। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, मतलब उनके पास कितने मार्बल हैं। तो आइए देखते हैं। लेट्स द जॉन नंबर ऑफ मार्बल्स इज x। जॉन के पास मान लिया हमने कितने हैं? x मार्बल है। एंड जीवंती नंबर ऑफ मार्बल्स इज 45 माइनस x। दे हैड, ये उनके पास जो पहले के सिचुएशन में था वो है। उनके पास कितना मार्बल था? x, और जीवंती के पास नंबर ऑफ मार्बल्स 45 माइनस x, क्योंकि दोनों के पास 45 है। तो अगर एक के पास x नंबर होगा तो दूसरे को हम जो टोटल नंबर्स होंगे उसको सब्ट्रैक्ट करके फाइंड करेंगे। इसलिए जीवंती नंबर ऑफ मार्बल्स इज 45 माइनस x। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब दोनों 5-5 मार्बल घुमा देते हैं, व्हेन जॉन लॉस्ट 5 मार्बल्स तो x माइनस 5, व्हेन जीवंती लॉस्ट 5 मार्बल्स तो 45 माइनस x माइनस 5। तो इसको आगे करेंगे तो 45 माइनस 5 तो 40 माइनस x आ जाएगा। अब क्या बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स दे हैड, उनके पास जो भी प्रोडक्ट मतलब नंबर्स ऑफ मार्बल्स है उनका प्रोडक्ट क्या है? 124 है। तो ये x माइनस 5 ये जॉन का मार्बल्स जो बचा हुआ है, और ये 40 माइनस x ये आपका जीवंती के पास जो मार्बल बचा हुआ है, और इनका दोनों का प्रोडक्ट क्या है? 124 है। इसलिए x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो पहले इस x का इसके पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका ये माइनस 5 का इसके पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो x इंटू 40 माइनस एक्स माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। आगे इसको ओपन करते हैं तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस
5x इज इक्वल टू 124। अब आपको ये मल्टीप्लिकेशन तो आता ही होगा। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो ये 40x प्लस 5x क्या हो जाएगा 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200, और ये इधर पे जो 124 है इसको हम इस साइड ले आते हैं, तो इधर प्लस में तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, इसलिए 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 माइनस 124। आगे इसको सॉल्व करते हैं, माइनस 124 इज इक्वल टू 0, आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 324 इज इक्वल टू 0, इन दोनों को ऐड करने के बाद। अब अगर इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से आप क्या, अब इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना चाहें तो हम इसको क्या करेंगे, इसका x जो है कॉमन ले लेंगे, या इस पूरे इक्वेशन को माइनस से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा फिर जब ऐसा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। मतलब जब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो इसमें जो प्लस में साइन है वो माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस में साइन है वो प्लस में हो जाएगा। तो इसलिए इक्वेशन आपका क्वाड्रेटिक बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। उनके पास कितने मार्बल्स जो थे तो हमको ये फाइंड करना है। तो आपको याद होगा चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था जीरोस फाइंड करने का। तो अगर आपको याद हो तो हम क्या करते थे, फैक्टराइजेशन करते थे, फैक्टराइजेशन के बाद उसका हम जीरोस फाइंड करते थे। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया आपके इस सिचुएशन का, ठीक है। अगर आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो आपको याद होगा जो हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में पढ़े थे कि कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस फाइंड करते हैं, तो उसी तरीके से हम इसका क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब हम क्या करते हैं इसमें ये देखते हैं कि ऐसे क्या चीज़ है जिसको जोड़ने या घटाने से ये आ जाए और मल्टीप्लाई करने से ये आ जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं हम इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ऐसा आएगा। तो अब उसको हम उससे हम फाइंड करते हैं, तो इसको जो फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 36, इन दोनों को ऐड करोगे तो 45x आएगा प्लस 324 इज इक्वल टू 0। आगे इसको क्या करते हैं, इसको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं और इसको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x, यहाँ से जब ये माइनस इस ब्रैकेट से निकलेगा तो यहाँ पे ये जो प्लस 324 ये माइनस हो जाएगा, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 36x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। अब इस वाले ब्रैकेट में से हमने x कॉमन ले लिया, तो x इंटू एक्स माइनस 9, और इस वाले ब्रैकेट से हमने 36 कॉमन ले लिया, तो माइनस 36 इंटू एक्स माइनस 9। तो अब इन दोनों में से क्या है, पूरे इक्वेशन में से x माइनस 9 कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो अब क्योंकि हम जैसे जीरोस फाइंड करते थे तो इस तरह से फाइंड करेंगे तो x इज इक्वल टू 9 या x इज इक्वल टू 36 आएगा। तो जॉन के पास या तो 9 या फिर 36 मार्बल होगा, और ठीक इसके आपको मतलब इसमें जो सब्ट्रैक्ट करेंगे वो जीवंती के पास मार्बल्स बचेंगे। अगर देखिए जॉन के पास 9 मार्बल्स होते हैं तो 45 माइनस 9 जो होगा वो जीवंती का मार्बल होगा, जैसे 36। और अगर इसी तरह से जॉन के पास अगर 36 मार्बल है तो फिर 9 किसके पास होगा, जीवंती के पास होगा। तो ये आपका, हालांकि इसमें क्वेश्चन मतलब एग्जांपल में जो सॉल्व किया है वो यहीं तक किया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन तक ही, लेकिन उसमें क्वेश्चन में ऐसा लिखा था कि आप फाइंड कीजिए। मैंने आपको ये फाइंड करके बता दिया किस तरह से हम निकाल सकते हैं। थैंक यू। आइए अब हम पहले एग्जाम्पल का सेकंड जो सिचुएशन है वो देखते हैं। क्या बोला है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री हम हिंदी में बोलते हैं, कुटीर उद्योग, मतलब जो घर वगैरह में जो उद्योग चलते हैं जो छोटे लेवल पे होते हैं उनको बोलते हैं कॉटेज इंडस्ट्री या कुटीर उद्योग। तो
A cottage industry produces certain number of toys in a day. The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. क्या बोला है कि एक दिन में एक खिलौने का जो कॉस्ट है वो जो 55 माइनस नंबर ऑफ जो टॉयज होता है इन अ डे वो होता है, ठीक है। तो ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। एक पर्टिकुलर डे में टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है 750 है। तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड जो उस दिन में हुआ है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं कि लेट द नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे इज x। तो क्या बोला है, सो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ टॉय इन दैट डे, लेट द नंबर ऑफ टॉयज इन दैट डे इज x। सो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ टॉय इन दैट डे क्या होगा 55 माइनस x। ऐसा क्वेश्चन में बोला है कि जो एक दिन में एक खिलौने का कॉस्ट होता है 55 माइनस जो भी नंबर ऑफ टॉयज होते हैं वो होता है, इसलिए 55 माइनस x। सो द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन अ पर्टिकुलर डे क्या हो जाएगा, एक खिलौने का कॉस्ट इनटू नंबर ऑफ टोटल टॉयज, इसीलिए सो द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन अ पर्टिकुलर डे इज इक्वल टू x इंटू 55 माइनस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि एक दिन में किसी पर्टिकुलर डे में क्या होता है, उसका कॉस्ट टोटल 750 होता है। तो 750 होता है, सो x इंटू 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750। इसको जब ओपन करेंगे तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर और ये इधर आ जाएगा तो माइनस 750 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, इसमें से x को कॉमन ले लेते हैं, तो इसके अंदर जो भी प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में होगा प्लस में हो जाएगा, और ये जब आपके इधर चला जाएगा तो आपका ये 0 हो जाएगा। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि आपको दोनों साइड से हमने इसको माइनस से डिवाइड कर दिया, तो आपका ये कुछ इस तरह से इसके साइन पूरी जो है इसके हर एक टर्म का चेंज हो जाएगा, जो प्लस में हो जाएगा जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस में हो प्लस में हो जाएगा। तो जैसे एक एक्स इस पूरे इक्वेशन को माइनस से डिवाइड करने के बाद ये क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया और इस सिचुएशन का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बनेगा, क्योंकि ये क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये भी बोला है, हालांकि एग्जांपल में तो यही तक सॉल्व किया है, लेकिन उसने ये भी बोला है कि एक दिन में वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो हम ये मतलब उस पर्टिकुलर डे में कितने टॉयज प्रोड्यूस्ड हुए तो वो भी हम फाइंड कर लेते हैं। तो वही आपको याद होगा पॉलिनोमियल में हम जो जीरोस फाइंड करते थे उसी तरीके से इसका हम पहले फैक्टराइजेशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा। अब देखेंगे कि ऐसा क्या है जिसको कि प्लस करें या जो भी करें तो कैलकुलेट करें तो माइनस 55 है और उसको मल्टीप्लाई करें तो 750, तो ये माइनस 25 और माइनस 30 दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 25 माइनस 25 और माइनस 30 दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 55 और उसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 आएगा। ये आप इसका फैक्टराइजेशन करके फाइंड कर सकते हैं, उसी तरीके से हम फाइंड करते हैं इसको। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x इज इक्वल टू 750 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, इन दोनों को एक ब्रैकेट में लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x, यहाँ पे भी हम इन दोनों को एक ब्रैकेट में लेते हैं, तो यहाँ माइनस जो है इस ब्रैकेट के मतलब बाहर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 30x यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x ये प्लस में तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 750 इज इक्वल टू 0। अब इस वाले इक्वेशन से हम x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x माइनस 25 और इस वाले ब्रैकेट से हम 30 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ भी x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हम इसको कॉमन ले लेते हैं x माइनस 25, तो क्या हो जाएगा x माइनस 25 इंटू एक्स माइनस 30 ये इसका फैक्टर्स है। अब इसके जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि अगर x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 25 और x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 30। तो उस दिन या तो 25 खिलौने बने थे या फिर 30 खिलौने बने थे। तो ये आपका सेकंड एग्जांपल भी
आपका मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। आइए अब हम इसे कर सेकंड एग्जांपल देखते हैं कि चेक वेदर फॉलोइंग इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और नॉट। चेक कीजिए कि जो फॉलोइंग इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो आइए देखते हैं। पहला जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। इसको सॉल्व करते हैं दोनों ही साइड से। तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको पता होगा x माइनस ये 2 किस फॉर्म में है, a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो क्या होता है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो उसी फॉर्म में है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इसको जब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3, क्योंकि ये क्या है a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। आगे सॉल्व करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये 4 और 1 5 हो जाएगा, तो प्लस 5 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब इस सारे को उठाकर इस साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ये 2x यहाँ प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस 2x ये माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर ये माइनस 4x माइनस 2x क्या हो जाएगा, माइनस 6x और 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 0। तो क्या है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में है, इसलिए क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस तरह से हम इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है, x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब इसमें आप ये देखोगे तो ये क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, तो क्या हो जाता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, और इसको ओपन करते हैं तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। आगे सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 ये दोनों को उठाकर इस साइड ले आए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आप देखोगे तो इससे इसे प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा, मतलब नील हो जाएगा। तो ये कट गया तो क्या हो जाएगा, x प्लस अब 8 एंड 4 12, तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब आप देखोगे तो ये इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 उस फॉर्म में नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो हाईएस्ट डिग्री क्या है, मतलब इसका वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 नहीं है, इसलिए क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से बाकी क्या 2 क्वेश्चंस सॉल्व करके देख सकते हो। थैंक यू।